आदरणीय पवित्र आत्माओं, अभी आदरणीय पंडित कुलदीप आर्य जी आपको प्रेरणा दे रहे थे कि जैसे श्री राम, महर्षि विश्वामित्र, ऋषि मुनि लोग यज्ञ के समर्थक थे, यज्ञ करते भी थे। यज्ञ करने वाले के यज्ञों में यदि कोई विघ्न डालता था तो उन असुरों से रक्षा भी करते थे। राम का जय अगर हम लगाते हैं तो इसका यह अर्थ होता है कि राम का जो आचरण था वह आचरण हमारे जीवन में आना चाहिए। आदरणीय पंडित जी केवल यज्ञ के विषय में ही नहीं कहते हैं, जैसा जैसा प्रसंग आता है उस प्रसंग के अनुसार सत्यान्वेषी जनों की झोलियों को नाना प्रकार के वैदिक सिद्धांत और मणि और मोतियों से भरते हैं। मैं आपको एक ही संदेश आज संक्षेप में देना चाहूंगा कि यदि आपके जीवन में सारी अच्छाइयां आ जाएं, अजी बोलो कितनी अच्छाइयां, यज्ञ भी आ जाए, संध्या भी आ जाए, माता पिता की सेवा करना भी आ जाए, चोरी का त्याग भी आ जाए, धैर्य धारण करना भी आ जाए, क्षमा करना भी आ जाए, अरे अतिथि यज्ञ करना भी आ जाए, प्राणी यज्ञ करना भी आ जाए, सारी की सारी जो अच्छाइयां वे आ जाएं, तो इसके लिए केवल एक बात को पकड़ लो। अरे कितनी बात को बोलो? कौन कौन पकड़ेगा मैं बताता हूं, उसके बाद में हाथ खड़ा करवाऊंगा। पहले सुनो, मैं एक बात पकड़ाना चाहता हूं। अगर आप हवन करते हो ये धर्म की बात है, अगर आप माता पिता की सेवा करते हो ये धर्म की बात है। धर्मेण हीनः पशुभिः समानः, अगर आप पशु के तुल्य बनना चाहते हो तो ये काम अच्छे बंद कर दो, तो पशुओं के भी बड़े भाई बन जाओगे। ये सारे काम अगर करना चाहते हो तो इसके लिए एक काम पकड़ लो। देखो मनुष्य में और पशुओं में क्या अंतर है? एक अंतर यह है, जो मनन पूर्वक विचार पूर्वक कार्य करता है वह मनुष्य है, और जो मनुष्य मनन पूर्वक काम नहीं करता वो पशुओं की तरह भी कोई कोई काम करते हैं। पशु क्या काम करते हैं? बलवानों से डरते हैं और निर्बलों को बोलो सताते हैं। ऐसे ही जो मनुष्य देह को धारण करके बलवानों से डरता है, निर्बलों को डराता है, शरीर तो मनुष्य का है पर पशु के तुल्य है कि नहीं? इसलिए मानवता हमारे जीवन में आवे तो एक काम आप अपने जीवन में ग्रहण कर लो, उसका नाम है स्वाध्याय। अरे बोलो क्या है? पहले मैं स्वाध्याय को बताता हूं क्या है। अगर हम अखबार पढ़ते हैं तो अखबार पढ़ना, अरे बोलो स्वाध्याय है कि नहीं? अरे बोल दो। अरे वकीलों के यहाँ गए होंगे, बड़ी मोटी मोटी पुस्तकें पढ़ते हैं। अरे सब कामों को छोड़कर वकालत की पुस्तकों को पढ़ते हैं, प्रायोरिटी पर, प्राथमिकता पर रखते हैं। बोलो उन वकालत की पुस्तकों को पढ़ने का नाम स्वाध्याय है कि नहीं? अरे खेती की पुस्तकों के पढ़ने का नाम बोलो, खेती जिससे बढ़े उस पुस्तक को पढ़ने का नाम स्वाध्याय है कि नहीं? ध्यान देना, इन पढ़ाइयों के नाम है अध्ययन। क्या नाम है बोलो? अध्ययन। अध्ययन दो प्रकार के होते हैं, एक शरीर रूपी गढ़ के बाहर की बातों का अध्ययन, एक शरीर रूपी गढ़ के भीतर का आंतरिक भीतरी अध्ययन। वेदों में अध्ययन भी है और स्वाध्याय भी है।
अरे सत्यार्थ प्रकाश में अध्ययन भी है और स्वाध्याय भी है। ऐसे ऋषि मुनियों के ग्रंथों में अध्ययन भी होता है और स्वाध्याय भी होता है। अध्ययन को अगर मैं संक्षेप में कहना चाहूंगा तो कहूंगा, जिन पुस्तकों के पढ़ने से, क्या बोला जी मैंने, पुस्तक का नाम लो, जैसे वकालत की पुस्तक, जैसे खेती की पुस्तक, जैसे डॉक्टरी की पुस्तक, जैसे व्यापार की पुस्तक, ऐसी ऐसी जिन पुस्तकों के पढ़ने से, अरे अध्ययन करने से, उन पुस्तकों को पढ़ते समय हमारे मन के विचार का बहाव बाहर की तरफ हो। शरीर रूपी गड़के किधर हो बोलो? बाहर खेती की तरफ हो, वकालत की तरफ हो, व्यापार की तरफ हो। ऐसी पढ़ाई का नाम है अध्ययन। और केवल बाहर बहाव ही न हो, उस पढ़ाई का परिणाम फल भी बाहर ही दिखे। बड़ा अच्छा भोजन करता है, ये फल है। बड़े अच्छे वस्त्रों को पहनता है, ये फल है। अरे बड़ी अट्टालिका बना करके रहता है, यह क्या है? फल है। बाहर की उन्नति रूपी फल जिन पुस्तकों के पढ़ने से मिले, सांसारिक अभ्युदय जिन पुस्तकों के पढ़ने से मिले, उन्हें स्वाध्याय नहीं बल्कि अध्ययन कहते हैं। यह अध्ययन नाम की वस्तु वेद में और ऋषि मुनियों के ग्रंथों में है। इसे करना चाहिए। लेकिन आज का मानव अधिक संख्या में केवल अध्ययन करता है, स्वाध्याय नहीं करता है। स्वाध्याय क्या है? ओम का जप करना। भीतरी अध्ययन हुआ कि नहीं हुआ? अरे मोक्ष को प्राप्त करने वाले, अरे धर्म शास्त्रों को पढ़ने वाले, बताने वाले ग्रंथों के पढ़ने का नाम बोलो क्या है? स्वाध्याय। जैसे योग दर्शन, जैसे सत्यार्थ प्रकाश, जिन पुस्तकों के पढ़ने से, उन पुस्तकों को पढ़ते समय हमारे मन के विचार का बहाव शरीर रूपी गढ़ के भीतर हो। भीतर क्या है? मन। अरे बोलो क्या है? मन पवित्र होने के लिए होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? एक घटना मैं आपको बताता हूं। स्वाध्याय कैसे करते थे हमारे महापुरुष। एक समय श्री राम को काम सौंपा गया, ने काम सौंपा महात्मा हनुमान को, जाओ लंका में जाकर के सीता का पता लगा के लाओ। एक समय हनुमान रावण के महलों में, स्त्री कक्षों में, भिन्न भिन्न प्रकोष्ठों में माता सीता को रात्रि के समय ढूंढ रहे हैं। और जब रात्रि के समय में ढूंढ रहे हैं तो उस समय महिलाएं अस्त व्यस्त वस्त्रों में सोई पड़ी हैं। अरे कैसे वस्त्रों में बोलो? अस्त व्यस्त वस्त्रों में सोई पड़ी हैं। और जब उघड़े हुए वस्त्रों में सोती हुई महिलाओं को देखकर महात्मा हनुमान लौट रहे हैं तो अपने मन में स्वाध्याय करते हुए कहने लगे, हाय मैं लुट गया, हाय मैं लुट गया। बोले क्या लाए थे तुम्हारा, क्या लुट गया? तो बोले परदारावरोधस्य प्रसुप्तस्य निरीक्षणम् इदं खलु ममात्यंतम धर्मलोपम करिष्यति। आज मैंने माता सीता की खोज करते हुए रावण के महिला कक्षों में अस्त व्यस्त वस्त्रों में सोती हुई पर नारियों को देखा है। ऐसे देखने से धर्म चला जाता है। आहा, मेरा तो सर्वस्व चला गया, मेरा तो धर्म लुट गया। बोलो, ये भीतर का विचार करना स्वाध्याय है कि नहीं है? इससे क्या पवित्र होगा? मन पवित्र होगा। भीतर क्या है? मन। अरे और भीतर क्या है? आत्मा। और भीतर क्या है? आत्मा के भी अंदर भीतरी अंतर्यामी परमात्मा। जिन विचारों से, जिन पुस्तकों के पढ़ने से
हमारे चित्त का चिंतन अंदर की तरफ हो और परिणाम भी मन की पवित्रता के रूप में, आत्मा की उन्नति के रूप में और परमात्मा के सत्संग के रूप में हो, उस भीतरी अध्ययन का नाम क्या है? बोलो, स्वाध्याय। जब महात्मा हनुमान अध्ययन की तरफ जा रहे हैं, स्वाध्याय की तरफ जा रहे हैं, तो थोड़ी देर के बाद जो अभी अभी कह रहे थे कि हाय मैं लूट गया, वे बोले मेरा तो कुछ भी नहीं लूटा। अब वाल्मीकि जी बोले क्यों नहीं लूटा? अभी तो सब कुछ लूट गया था। तब हनुमान जी ने जो कहा उसे अपनी लेखनी से महर्षि वाल्मीकि जी ने लिख दिया रामायण में। और क्या लिख दिया? कामम दृष्टा मया सर्वा विवस्त्रा रावण स्त्रिय न तो में मनसा किंचिन वैकल्पमुपपद्यते। ठीक है, मैंने रावण के महलों में पर नारियों को अस्त व्यस्त वस्त्रों में सोता हुआ देखा है, पर मेरे चर्म चक्षु, अरे मेरा मन उस समय उन नारियों को जब देख रहा था तो नारियों में किसे ढूंढ रहा था? आहा, माता को ढूंढ रहा था। और जब मातृ भावना से मैं देख रहा था तो मेरी दृष्टि सही थी, उसमें कोई विकार नहीं आया, इसलिए मेरे धर्म की हानि की कोई संभावना नहीं है। मैं तो स्वस्थ हूं। अरे स्वस्थ माने संभला हुआ हूं। अगर कोई संभला हुआ नहीं रहता तो अस्वस्थ हो गया, और कोई संभला हुआ है तो बोलो क्या है? स्वस्थ है। अरे जिस अध्ययन से व्यक्ति स्वस्थ रहता है, संभला हुआ रहता है, उस भीतरी अध्ययन का नाम बोलो क्या है? स्वाध्याय। आ गया समझ में? जिस पढ़ाई से मन पवित्र हो, जिस पढ़ाई से, भीतरी पढ़ाई से आत्मा की उन्नति हो और परमात्मा सत्संग हो, उस आंतरिक अध्ययन का नाम क्या है? स्वाध्याय। ये स्वाध्याय करना महर्षि दान ने धर्म नहीं बताया है। अरे हवन करना धर्म है, अरे खेती करना धर्म है, अरे संसार के सारे काम अच्छे जो हैं उनको करना धर्म है। धैर्य धारण करना, अहिंसा करना, सत्य बोलना, सत्य मानना, ऐसी बहुत सारी बातें धर्म है। पर इस स्वाध्याय करने को, अरे स्वाध्याय रूपी तप के करने को महर्षि दान ने धर्म ही नहीं कहा है, बल्कि क्या कहा? परम धर्म है। अरे बोलो क्या कहा? देखो आर्य समाज के तृतीय नियम में दिव्य पुरुष दयानंद क्या लिखते हैं? अरे आर्ष ज्योतिर्दयानंद क्या लिखते हैं? वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। उसमें अध्ययन भी है, स्वाध्याय भी है। उसका पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना क्या है? परम धर्म है। अगर आपके जीवन में परम धर्म रहा तो सारे धर्म के अंग आपके जीवन में आ जाएंगे। आपके बच्चे आपके होकर के आपके ही रहेंगे। इसलिए अपने घर में एक नियम बना लो कि बच्चों, रोटी तब तक नहीं मिलेगी, जलपान तब तक नहीं मिलेगा जब तक तुम स्वाध्याय नहीं करोगे। माता पिता एक गलती कर जाते हैं जी। क्या सोचते हैं माता पिता? ये बच्चे तो हमारे हैं, जब चाहेंगे तब इनको बना लेवेंगे, अभी तो छोटे हैं। अरे जब बनाने का समय है तब बनाया नहीं, और आगे चल कर के बनाना चाहते हैं तो वे बनते नहीं हैं। इसलिए संन्यसेत सर्वकर्माणि वेद में कन्न संन्यसेत, सारे कामों को छोड़ देना आर्यो। लेकिन अगर धार्मिक बनना चाहते हो तो परम धर्म स्वाध्याय को बोलो कभी मत छोड़ना। महर्षि याज्ञवल्क्य से किसी ने पूछा, अगर कल सूर्य न निकले तो क्या हो जाए? अगर कल पानी बहना बंद कर दे तो क्या हो जाए? अरे कल चंद्रमा न निकले तो क्या हो जाए? तो महर्षि याज्ञवल्क्य बोले थे, विनाश हो जाएगा। परे
जिज्ञासु सुनो, इससे भी बड़ा विनाश हो जाएगा अगर तुमने एक काम अपने जीवन में बंद कर दिया। सूर्य न निकलने पर क्या होगा? विनाश। अरे चंद्रमा न निकलने पर क्या होगा? विनाश। अगर पानी ने अपना स्वभाव बहना बंद कर दिया तो रक्त संचरण बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो? विनाश। लेकिन इससे भी बड़ा विनाश होगा। बोले कब होगा? जिस दिन कोई सनातनी, कोई सज्जन, कोई मनुष्य अगर स्वाध्याय नहीं करेगा, समझो उस दिन उसका दिन हुआ न हुआ बराबर होगा, महान विनाश हो जाएगा। मैं तो अपने उद्बोधन को इसी संक्षिप्त कथन के साथ यह प्रेरणा देते हुए विराम देता हूं कि आप सब काम चाहे करो न करो अपने आप हो जाएंगे अगर परम धर्म को स्वीकार कर लोगे, अगर स्वाध्याय को स्वीकार कर लोगे। बोलो, आप में से कौन कौन है जो ये संकल्प लेते हैं कि आज से हम स्वाध्याय प्रतिदिन अवश्य करेंगे? हाथ खड़ा करो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। स्वाध्याय समझ गए? मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करना, भीतर का जो उन्नति होवे, जो मरने के बाद भी हमें मिलेगी, ऐसी उन्नति होवे, वो उन्नति को कराने वाले शास्त्रों का अध्ययन करना। एक समय जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि तू योग कर, तो अर्जुन बोले अगर मैं योग में लग गया और मैं भगवान भी न मिला और मैं संसार के सुखों में भी न लगा तो न धन मिला न भगवान। तब पता अर्जुन ने क्या कहा था? अगर तू योगाभ्यास के द्वारा भगवान को पाने के लिए 5 कोस का रास्ता पार कर चुका है, तो आगे का रास्ता तेरे को मैं मन का ऐसा संबंध दूंगा बना करके कि जितना रास्ता तू पार कर चुका है उससे आगे का रास्ता पार करना पड़ेगा। जो इस जन्म में रास्ता पार कर लिया है उसे अगले जन्म में पुनः पार करने की आवश्यकता अरे बोलो नहीं है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, स्वाध्याय करोगे तो आपके बच्चे आपके बने रहेंगे। अरे बच्चों को स्वाध्याय कराओगे तो वे आपके बच्चे आपके बने रहेंगे। अगर आपने अपने घर में स्वाध्याय की परंपरा तोड़ दी तो यज्ञ आदि जो धर्म के अंग हैं वे भी छूट जाएंगे। आओ धर्म के सारे अंग हमारे जीवन में प्रवेश करें। इसलिए संकल्प पर दृढ़ रहो, दृढ़ोत्साही रहो कि हम प्रतिदिन स्वाध्याय रूपी परम तप करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विरमित करता हूँ। ओम शम।